नमस्ते, मैं खुशबू सिंघल और आप देख रहे हैं नमस्ते राजस्थान न्यूज। 9 दिवसीय चंदन पाश पद्मावती धाम के अंदर होने वाली ऐतिहासिक प्राण प्रतिष्ठा यानी अंजन शलाका महामहोत्सव की शुभारंभता कल से होने जा रही है। माँ चंदन प्रभा जी के द्वारा संस्थापित ये पाश पद्मावती धाम का विराटतम निर्माण यहाँ हुआ है। पूर्व में 109 पद्मावती जी की प्रतिष्ठा हो चुकी है और हम सभी की आस्थाओं के केंद्र 109 प्रभु पार्श्वनाथ परमात्मा की विराटतम प्रतिष्ठा यहाँ होने जा रही है। 26 तारीख से चलने वाली ये कल से होने वाली प्रतिष्ठा का शुभारंभ, 28 तारीख के दिन होने वाली पद्मावती यहाँ पर उनकी साधना का विशिष्ट कार्य और 2 मई के दिन होने वाला ऐतिहासिक समारोह रथ यात्रा समारोह और 3 मई के दिन होने वाली भव्याति भव्य प्रतिष्ठा महोत्सव, ये उसका कार्यक्रम है। देश विदेश से हजारों भक्तगण, हजारों श्रद्धालुगण यहाँ पर उपस्थित रह करके अपनी धर्म भावनाओं को प्रस्तुत करेंगे। इतिहास की एक अनूठी घटना है कि एक तेरापंथ समाज से जुड़ी हुई एक जैन साध्वी ने ये जैन मंदिर का एक बीड़ा उठा करके एक ऐतिहासिक घटनाक्रम किया है। हम दिल से इनके भावों की अंतःकरणपूर्वक अनुमोदना करते हैं। नहीं, जैसे ये आप मूर्ति और अमूर्ति का बता रहे थे। हाँ जी। तो ये अमूर्ति से नहीं, जो संप्रदाय से हमारी माताजी पूर्व में जुड़ी हुई थी, उनकी मान्यता मंदिर से जुड़ी हुई नहीं थी। अच्छा। बावजूद उनके उन्होंने इस तथ्य को समझा और समझ करके उन्होंने पार्श पद्मावती जी का हाजरा हजूर चमत्कार देखा और चमत्कार देखने के बाद मूर्ति पूजा परंपरा में इनकी आस्था बनी, विश्वास बना। परिणाम स्वरूप इन्होंने विराटतम मंदिर बनवाया। हिंदुस्तान में पहला ये ऐसा मंदिर है जो अमूर्ति पूजक संप्रदाय के अग्रणी साध्वी जी के द्वारा ये बनाया गया है और उसकी प्रतिष्ठा एक मूर्ति पूजक आचार्य के द्वारा होने जा रही है। मीडिया, प्रेस मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को माँ पद्मावती की ओर से मंगल आशीर्वाद देती हूँ और विशेष तौर से आपके लिए शुभकामना करती हूँ कि आप भी परोपकारी के कार्य, परमार्थ का कार्य, जन सेवा के कार्य में दिन रात लगे हुए हैं और सेवा में इतनी तत्परता से आप उनकी भाषा को, भाव को, उनके सारे कार्यों को अब देश विदेशों में फैलाते हैं। इसलिए हम आपके कार्यों की अनुमोदना करते हैं और आपके लिए मंगल कामना करते हैं। जी हाँ, आप जिस विषय को लेके आतुर हैं, सुनना चाहते हैं, वो है विश्व का अलबेला, ये जिन शासन का अनूठा एकमात्र विश्व में आस्था से जुड़ा हुआ सार्वधर्म धाम के रूप में स्थापित हुआ जन जन की आस्था के केंद्र में जो हरिद्वार बन चुका है, ऐसा विश्व स्तरीय मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है। एक प्रतिष्ठा 2011 में माँ पद्मावती 108 पद्मावती माता की प्रतिष्ठा गुरुदेव श्री प्रेम सूरी जी कैसे महाराज ने आके की और पुनः 12 साल के बाद 2023 में 108 पार्श्वनाथ भगवान की प्रतिष्ठा विश्व गुरु जिन्होंने 6 वर्ष की उम्र में संन्यास लिया, ऐसे विश्व गुरु के हाथों से 3 मई को प्रतिष्ठा होने जा रही है। और ये प्रतिष्ठा, इस बार की प्रतिष्ठा ऐसी ऐतिहासिक होगी क्योंकि आचार्य भगवान जो है, आचार्य विश्व रत्न सागर सूरी जी दिखने में आपको सहज सरल लग रहे हैं, लेकिन युवाओं का दल, ऐसा दल आपके साथ में है, मालवा के महादेव कहलाते हैं और उसके साथ में एक नहीं सैकड़ों मंदिरों की प्रतिष्ठा करा चुके हैं। तो उनके हाथों से कुछ ऐतिहासिक प्रतिष्ठा होगी और उसके साथ साथ में इस प्रतिष्ठा के अंदर और विशेष होने जा रहा है। 2 मई को पूरा एक समाज का, जैन समाज का, जैन सनातन सभी का एक महाकुंभ होने जा रहा है। 2 मई को बाहर से बड़े बड़े धर्मगुरु और गिरी कंदरों में रहने वाले कालिदास जैसे गुरुदेव
वो भी 27 तारीख को पधार रहे हैं। उसके साथ में बड़े बड़े ऋषि मुनि 2 मई को यहाँ आएंगे। तो एक जैनियों का महाकुंभ होने जा रहा है। उस महाकुंभ का साक्षी बनने के लिए मैं मीडिया चैनल से कहना चाहती हूँ कि आप मेरी भाषा को जन जन तक पहुँचाने की कृपा करें। और उसके साथ में ये प्रतिष्ठा सिर्फ मंदिरों की प्रतिष्ठा तो होगी, लेकिन जन जन की आस्था की प्रतिष्ठा होगी। हर व्यक्ति के मन में, अभी गुरुदेव श्री ने फरमाया, एक 13 पंथ से आई हुई साध्वी एक मंदिर बनाया, तो ये एक मानस परिवर्तन की प्रतिष्ठा थी। नहीं, ऐसा आपको क्या अनुभव हुआ कि आप अमूर्ति पूजा से मूर्ति पूजा की तरफ हुए? आपको कोई साक्षात्कार हुआ या क्या हुआ? तो जी आप हाँ, प्रेरित होकर? जी हाँ, मैं स्तन कैंसर हो गया था अचानक जोधपुर के अंदर। मैं उस समय 13 पंथ धर्म संघ में थी, ऑपरेशन थिएटर में चली गई थी और रात को मुझे कुछ एहसास हुआ मैं 3 दिन का कुछ विशेष तप करूं। उस समय तक मेरे मन में कोई माँ पद्मावती के प्रति ऐसा भाव नहीं था, लेकिन 3 दिन का मैंने अठम, जिसे हम तेला करते हैं, यानी अन्न जल त्याग करके 3 दिन सरदारपुरा तातेड़ गेस्ट हाउस में चैत्र शुक्ला त्रयोदशी के दिन और 1995 में मैं वहाँ बैठी। उस दिन रात को माँ पद्मावती के दर्शन हुए, मेरी गांठ गायब हो गई, ऑपरेशन कैंसिल हो गया और बगैर ऑपरेशन, बगैर मेडिकल कोई भी प्रयोग के बगैर मैं तन से मन से पूर्ण स्वस्थ हो गई। नामो निशान नहीं रहा कैंसर का। तो इतना बड़ा, इसे क्या कहते हैं, चमत्कार। मेरे हिसाब में क्या कहते हैं, आस्था और विश्वास। हमारी भाषा में आस्था और विश्वास, आपकी भाषा में चमत्कार। तो वो जब देखा, एक रात में जिसने मेरी कायाकल्प कर दिया, एक रात में मुझे नया जीवन दे दिया, तो अब बाकी का जीवन अगर मैं उनके चरणों में समर्पित कर दूंगी तो पता नहीं मेरे हाथों से क्या इतिहास बना देगी माता ने। आपको माँ मंडलेश्वर की भी हरिद्वार में उपाधि दी गई? जी हाँ, तो मेरे उसी दिन से संकल्प लेके मैं साधना में बैठी और 4 साल के अंदर साधना पूर्ण हुई और आज ये इतिहास बना दिया। तो आपने कहा महामंडलेश्वर, जब साधक साधना करता है, साधना करते करते जब लोग कोई व्यापार करता है और व्यापार से उद्योगपति बन जाता है, तो ऑटोमेटिक ही हर वर्ग के लोग उन्हें सम्मानित नजरों से देखते हैं और कहीं भी कुछ भी उनको अपनी पदवी देना पसंद करता है। आप हमारे समाज के अध्यक्ष बने, मंत्री बने, ये बने, निमंत्रण देते हैं, उस समय जात पात पंथ संप्रदाय नहीं देखते। क्या देखते हैं? व्यक्तित्व देखते हैं, व्यक्तित्व की कार्यशैली देखते हैं। और वही सनातन ने किया। सनातन के बड़े, सबसे बड़े गुरु कौन? सनातन के सबसे अवधेशानंद जी महाराज। उन्होंने मेरे कार्य को देखा, उन्होंने मेरी जीवन शैली को देखा। न तो मेरा धर्म परिवर्तन किया, न मेरा वेश परिवर्तन किया, नहीं किसी प्रकार का उन्होंने अपने धर्म का नियम कानून मेरे पर लागू किया, बल्कि उन्होंने मुझे पदवी से सम्मानित किया कि आप इस योग्य हैं और हम पद्म विभूषित महामंडलेश्वर से आपको ये सम्मानित पत्र दे रहे हैं। तो ये मेरा अहोभाग्य है कि उन्होंने भी मुझे इस लायक समझा। पूरे हिंदुत्व में मेरी पहचान बनाने की कोशिश की। इसके पीछे सारा श्रेय मैं माँ पद्मावती को और मेरे गुरुदेवों को देती हूँ, जिनके द्वारा मुझे ऐसा सब कुछ समय समय पर, कोई कहते हैं राजस्थान की मदर टेरेसा, कोई कुछ कहते हैं, तो ये सब मैं नहीं हूँ, ये मातेश्वरी का आदेश और उनकी कृपा। धन्यवाद। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। आप देखते रहिए नमस्ते राजस्थान न्यूज और आपसे निवेदन है कि हमारे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए और हमारे चैनल नमस्ते राजस्थान न्यूज़ को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत, नमस्ते राजस्थान।